दोस्तों नमस्कार। आप सभी का वनडे एग्जाम विद आरवी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम हिंदी व्याकरण के समस्त टॉपिक को कवर करेंगे। जो बहुत बात करता हो उसे क्या कहते हैं? जो बहुत बात करता हो उसे क्या कहते हैं? उसे वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वाचाल कहते हैं। जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अगम कहते हैं। हर काम को देर से करने वाले को क्या कहते हैं? हर काम को जो देरी से करता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घसूत्री कहते हैं। जिसका भोजन दूध ही है उसे क्या कहते हैं? दुग्धाहारी कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? उपत्यका कहते हैं। क्या कहते हैं? उपत्यका कहते हैं। अगला प्रश्न है, बिना घर का, जो बिना घर का हो उसे क्या कहते हैं? अनिकेत कहते हैं। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? दंपति कहलाता है। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे क्या कहते हैं? देशद्रोही कहते हैं। जो शत्रु की हत्या करता हो उसे क्या कहते हैं? शत्रुघ्न कहते हैं। क्या कहते हैं? शत्रुघ्न कहते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है दोस्तों? धातु कहलाता है। 12 नंबर प्रश्न है, सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां होती हैं, क्या होती हैं? संश्लिष्ट होती हैं। हिंदी में कारक चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? 13 नंबर प्रश्न है, हिंदी में कारक चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। कारक चिन्ह हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं। संस्कृत भाषा में कारक चिन्ह 7 प्रकार के होते हैं। संस्कृत भाषा में जो है कारक चिन्ह 7 प्रकार के होते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा कितने प्रकार की होती है दोस्तों? संज्ञा जो है वो 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, वह शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं और उन्हें क्या कहते हैं? वह शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम वह शब्द कहलाते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे यह, वह, वे, उनका, इनका आदि। ये जो है शब्द संज्ञा के पीछे सर्वनाम कहलाते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, खाना, रोना, बैठना आदि। यह क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? क्रिया मुख्य रूप से जो है 2 प्रकार की होती है। एक होती है अकर्मक क्रिया, एक होती है सकर्मक क्रिया। कौन कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अगला प्रश्न है, सा व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? दीर्घ सा जो व्यंजन होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? इसे तालु होता है। कौन सा होता है? तालु होता है। वा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? वा वर्ण का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है। क्या होता है? दंत और ओष्ठ होता है। अंगा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है।
24 नंबर प्रश्न, का वर्ण का उच्चारण स्थान की दृष्टि से क्या है? कंठ है। का वर्ण का उच्चारण स्थान जो होता है वो कंठ होता है। वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन जो है वो महाप्राण ध्वनियाँ कहलाते हैं। 26 नंबर पर ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु है। घा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। घा का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? वो कंठ है। वर्ण के प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण को क्या कहते हैं? शब्द के वर्ण के प्रथम, वर्ण के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण को क्या कहते हैं? अल्पप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। प्रश्न नंबर 29, मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों को दो भेद कौन से हैं? ह्रस्व स्वर हैं और दीर्घ स्वर हैं। मात्रा के आधार पर दो प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। 30 नंबर प्रश्न है, सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियाँ क्या होती हैं? वो है संश्लिष्ट होती हैं। शिक्षक, 31 नंबर प्रश्न है, शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, वाक्य में क्रिया के किस रूप का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ जो है द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ये उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। मानव शब्द का विशेषण क्या बनेगा? मानवीय बनेगा। क्या बनेगा? मानवीय बनेगा। चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, वाक्य में उड़ रही हैं किस प्रकार की हैं? ये अकर्मक क्रिया है। 35 नंबर प्रश्न है, पशु शब्द का विशेषण क्या है? पाश्विक है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होता है? नेता होता है। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कृष्ट होगा। क्या होगा? उत्कृष्ट होगा। 38 नंबर प्रश्न है, काम का तत्सम रूप क्या होगा? कर्म होगा। दूध का तत्सम रूप क्या होगा? दूध का तत्सम रूप क्या होगा? दुग्ध होगा दोस्तों। क्या होगा? दुग्ध होगा। 40 नंबर प्रश्न है, पावर का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? तो ओष्ठ भाग से होता है। 41 नंबर प्रश्न है, च, छ, ज, झ व्यंजन के उच्चारण को मुखांग के व्यवहार के पर क्या नाम दिया जाता है? तालव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे तालव्य कहा जाता है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है। 43 नंबर प्रश्न है, वह धीरे आ रहा है, वाक्य के अव्यय किस भेद के अंतर्गत आते हैं? क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। मानव शब्द से विशेषण कैसे बनेगा? मानवीय बनेगा। चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, इस वाक्य में उड़ रही है क्रिया किस प्रकार की है? कर्मक क्रिया है। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। कौन सी संज्ञा है? ये भाववाचक संज्ञा है। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलसी होगा। क्या होगा? आलसी होगा। प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होगा? निवृत्त होगा। अंतरंग का विलोम क्या होगा? बहिरंग होगा। गुप्त का विलोम क्या होता है? प्रकट होता है। सामिस का विलोम शब्द क्या होता है? आमिष होता है। गमन का विलोम शब्द क्या होता है? आगमन होता है। सम्मुख का विलोम शब्द क्या होता है? सम्मुख का विलोम शब्द क्या होता है? विमुख होता है। सुकारात का विलोम शब्द क्या होता है? अकारात होता है। अगानत का विलोम क्या शब्द क्या होता है? आगत होता है। उपमान का विलोम शब्द क्या होता है? उपमेय होता है। मौन का विलोम शब्द क्या होता है? मुखर होता है। क्या होता है? मुखर होता है दोस्तों। 58 नंबर प्रश्न है, प्रयास की अपेक्षा सामूहिक प्रयास का बल अधिक होता है एकांगी पर। 59 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार अत्याचार का उत्तर सदाचार से देना ही मनुष्यता है। श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दशरथ को दिया गया शाप भी उनके लिए वरदान सिद्ध हो गया। क्या बन गया? वरदान बन गया। सत्य बोलो मगर कटु सत्य मत बोलो किस प्रकार का वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। 62 नंबर प्रश्न है, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे, यह वाक्य किस प्रकार का है? जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे, किस प्रकार का वाक्य? ये मिश्रित वाक्य है। 63 नंबर प्रश्न है, यथासंभव अपना गृह कार्य शाम तक पूरा कर लो में वाक्य किस प्रकार का है? ये विधिवाचक वाक्य है।
64 नंबर प्रश्न है, हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। वाक्य का प्रकार है, कौन सा प्रकार है? कृतवाच्य है। व्यवहार में तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे तुम्हारे पिताजी, वाक्य का प्रकार क्या है? ये मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। हम अपनी संस्कृति के बारे में कितना जानते हैं, में वाक्य कौन सा प्रकार होगा? प्रश्नवाचक है। 67 नंबर प्रश्न है, क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध किससे होता है? काल से होता है। मैंने गीता पढ़ी, वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा भेद है? सामान्य वर्तमान है। वाक्य में जो शब्द काम करने के अर्थ में आता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। पूर्ण भूतकालिक है। अगला प्रश्न है, क्रिया के समाधान को बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? कारण कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? कारण कारक कहलाता है। 72 नंबर प्रश्न है, से विभक्ति जो है ये किस प्रकार कारक है? एक करण कारक है। अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है? से अलग होना। वह चटाई पर बैठा है, वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। मोहन घोड़े से गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक है। दोस्तों, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह है? अपादान कारक चिन्ह है। अलग होने के अर्थ में अपादान का प्रयोग, कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। के लिए किस प्रकार का चिन्ह है? ये जो है संप्रदान कारक का चिन्ह है। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। जलमग्न में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। जलधारा में कौन सा कारक है? संबंध कारक है। देवेंद्र में कौन सी संधि है? गुण संधि है। निस्सार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निधन सार। निधन सार। गिरी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? गिरिधन ईश। गिरिधन ईश। आ धन नी धन आय के मेल से कौन सा योग शब्द बनेगा? अन्याय बनेगा। परिच्छेद में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। परिच्छेद में कौन सी संधि? व्यंजन संधि है। निश्चल में कौन सी संधि है दोस्तों? निश्चल में कौन सी संधि है? तो निश्चल में जो है विसर्ग संधि है। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। जगत धन नाथ हो जाएगा। जगन्नाथ का जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ हो जाएगा। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? अति धन आचार। अति धन आचार बराबर अत्याचार। संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा? समधन तोष। समधन तोष क्या हो जाएगा? संतोष हो जाएगा। सप्तऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा? सप्तऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? सप्तधन ऋषि बराबर सप्तऋषि। प्रत्येक में कौन सी समास है? अव्ययीभाव समास है। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? तो इसमें जो है कर्मधारय समास बनता है। देशांतर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। रामानुज में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास है। वनवास में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। नीलकमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। अनायास में समास है। अनायास में कौन सा समास है दोस्तों? यहाँ पर तो तत्पुरुष समास है। लोकप्रिय शब्द में समास है कर्मधारय समास है। कन्यादान में कौन सा समास है दोस्तों? कन्यादान में तत्पुरुष समास है। चौराहा में समास कौन सा है? चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास है। कौन सा? द्विगु समास है। महिष का संधि विच्छेद क्या होगा? महिधन ईश। 102 नंबर प्रश्न है, शुभेच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा? शुभ धन इच्छा बराबर शुभेच्छा। भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा? भानुधन उदय बराबर भानुदय। नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या होगा? नवधन ऊढ़ा बराबर नवोढ़ा। पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? पौधन अक बराबर पावक। दुश्चरित का संधि क्या विच्छेद क्या होगा? दुहधन चरित्र बराबर दुश्चरित। मृगेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? मृग धन इंद्र बराबर मृगेंद्र। सुरेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? सुरधन इंद्र बराबर सुरेंद्र।
सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा? सत धन आचार बराबर सदाचार। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? महाधनीन्द्र बराबर महेंद्र। हैदराबाद में कौन सा समास है? हैदराबाद में कौन सा समास है? तो दोस्तों यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। हैदराबाद में जो है वो तत्पुरुष समास होगा। राम कहानी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। चंद्रमौली में कौन से समास है? बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न है मंदबुद्धि में कौन सा समास है? तो यहाँ पर कर्मधारय समास है। नीलगाय में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। प्रतिमान में कौन सी समास है? तो यहाँ अव्ययीभाव समास है। नरसिंह में कौन सी समास है? नरसिंह में तो नरसिंह में जो है कर्मधारय समास है। शाखा मृग में कौन सी समास है? बहुब्रीहि समास है। वीणा पाणी में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। नवयुग में कौन से समास है? नवयुग में जो है ये कर्मधारय समास होगा। कौन सा? कर्मधारय समास। विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? बी उपसर्ग प्रयुक्त है। निर्वाह शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? निर उपसर्ग प्रयुक्त है। प्रतिकूल शब्द में उपसर्ग कौन सा है? प्रति उपसर्ग है। चिरायु शब्द में कौन सा उपसर्ग है? चिर उपसर्ग है। संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है? संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग होता है? तो यहाँ पर समुपसर्ग प्रयुक्त होता है। बेइंसाफ शब्द में कौन सा उपसर्ग लगता है? बे। प्रतिउन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? प्रतिधन उन्मुक्त बराबर प्रतिउन्नति। अगला प्रश्न है प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है? प्रति उपसर्ग प्रयुक्त होता है। सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है? सदाचार में सत उपसर्ग प्रयुक्त होता है। आदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है? आदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग प्रयुक्त होता है। धुंधला शब्द में प्रयुक्त होता है? ला प्रत्यय प्रयुक्त होता है। दोषकर्ता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? हर्ता जो है। अगला प्रश्न है अनुज शब्द को सात्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? आ शब्द का प्रयोग करेंगे। घुमक्कड़ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? अक्कड़ जो है प्रयुक्त प्रत्यय है। ऊंचाई शब्द में कौन सा प्रयोग होता है? आई प्रत्यय लगी है। जेठानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आनी प्रत्यय लगी है। अगला प्रश्न है प्राचीन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या कहे लेते हैं? इन प्रत्यय। भगोड़ा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ओड़ा। ओड़ा प्रत्यय है। कब्रिस्तान में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? प्रयुक्त में स्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। यादव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? वा प्रत्यय है। जिन शब्दों के अंतर्गत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अकारांत कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अव्ययवाह वर्ण कौन से हैं? आ, आहा, ये वर्ण जो है अव्ययवाह वर्ण है। हंस में लगा चिन्ह क्या कहलाता है? अनुस्वार कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों चांद शब्द में लगा चांदबिंदी क्या कहलाता है? अनुनासिक कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? वर्ण है। क्या है? वर्ण है। जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान जो है वो व्याकरण से होता है। विशेषण जिस शब्द का की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। 150 नंबर पर हिंदी में लिंग का निर्धारण किससे होता है? संज्ञा से होता है। अगला प्रश्न है 151 नंबर क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता को ज्ञान होता है उसे क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं।
जैसे यहाँ, वहाँ, अब, तब, तक आदि। प्रश्न नंबर 152 है, अव्यय किसे कहते हैं? उत्तर है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन हो। जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। अगला प्रश्न है 153 नंबर, अध्याय के सामान्यतः कितने भेद होते हैं? अध्याय के सामान्यतः कितने भेद होते हैं? अव्यय के सामान्यतः कितने भेद होते हैं? अव्यय, सॉरी दोस्तों, अव्यय पूछ रहा है। अव्यय सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, यानी कि 4 प्रकार के होते हैं अव्यय। 154 नंबर प्रश्न है, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वचन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ण किसे कहते हैं? वह मूल ध्वनि जिसका और विभाजन नहीं हो सकता उसे वर्ण कहते हैं, जैसे म, प, र, य, क आदि। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला दोस्तों जो है वह मूल ध्वनि जिसका और विभाजन नहीं हो सकता उसे वर्ण कहते हैं, में, पा, रा, या, का आदि। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का क्रमबद्ध समूह ही वर्णमाला कहलाता है। शब्द किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जिनका कोई निश्चय अर्थ निकलता है उन्हें शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वाक्य किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। अगला प्रश्न 159 नंबर, मूल स्वरों की संख्या कितनी है? मूल स्वरों की संख्या जो है वो 11 है दोस्तों। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आते हैं? ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं। त्र किन वर्णों के मेल से बना है? ता और रा 2 वर्णों के मेल से बना है। टा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। फा का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ठ्य होता है। 165 नंबर प्रश्न है, शा, 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 हा व्यंजन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ये जो है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। 166 नंबर प्रश्न, या, रा, लावा व्यंजन को कहते हैं, क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न है, का से मा तक के व्यंजनों को क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। घोष का अर्थ है नाद। जिस ध्वनियों के उच्चारण में श्वास जिह्वा के दोनों ओर से निकल जाती है उसे पार्श्विक ध्वनियाँ कहते हैं। आ स्वर कहलाता है विवृत स्वर। पश्च स्वर क्या क्या कहलाता है? ई और आ। अगर स्वर होते हैं क्या होते हैं? ए। श्राव व्यंजन किन 2 व्यंजनों से मिलकर बना है? सा और रा। डा ढा का व्यंजन वर्ग है, मूर्धन्य उच्छिप्त व्यंजन है। ओम ध्वनि के उच्चारण में स्वर को कौन सा रूप प्रकट होता है? पुल्प स्वर का प्रयुक्त होता है। सघोष वर्णों का सही वर्ग क्या है? ढा और ढा। डा और ढा। भ्राता का भाववाचक शब्द क्या होगा? भ्रातृत्व होगा। सीमा दौड़ती है, यहाँ दौड़ती है कैसी क्रिया है? कर्मक क्रिया है। आज तो इसने कहा मैं पढ़ूंगा, इसमें की में पढ़ूंगा वो क्या वाक्य है? संज्ञा का उपवाक्य है। अगला प्रश्न है, सोना, चांदी, तेल, पानी किस प्रकार की संज्ञा है? ये कैसी है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। कृपाण का सही विलोम शब्द क्या होगा? दानी होगा। अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा?
विराग होगा। भोगी का विलोम शब्द क्या होगा? योगी होगा। अगला प्रश्न है, कीर्ति का विलोम शब्द क्या होगा? अपकीर्ति होगा। क्या होगा? अपकीर्ति होगा। स्थूल का विलोम शब्द क्या होगा? सूक्ष्म होगा। शीर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तल होगा। दोस्तों, शोषक का विलोम शब्द क्या होगा? शोषित होता है। मृदु का विलोम शब्द क्या होगा? कटु होगा। कलुष का विलोम शब्द क्या होगा? निष्कलुष होगा। निर्दय का विलोम शब्द क्या होगा? सदय होगा। निर्दय का सदय होगा। निरोग का संधि है विसर्ग संधि है। निरोग में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। निस्तेज में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? बहि धन आकार बराबर बहिष्कार। चयन में कौन सी संधि है? अयादि संधि है। कौन सी? अयादि संधि है। अनन्वय में कौन सी संधि है? अनन्वय में गुण संधि है। सच्चिदानंद का सही से संधि विच्छेद क्या होगा? सत धन चित धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। उन्नति का संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन नति। उत धन नीति बराबर उन्नति। निर्धन में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। सूर्य उदय का संधि युक्त शब्द क्या है? सूर्योदय है। दोस्तों, आज की क्लास में हम यहीं तक 200 वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियो को जो है लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं इससे आगे की क्लास में आगे का वीडियो लेके। धन्यवाद दोस्तों।